इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिसको आप चार्ट देख के आप पकड़ सकते हैं, और उसमें क्या इंडिकेशंस होंगे, किस तरह से उसको पकड़ना है। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप किन केसेस में उस दवा को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चार्ट में भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार जो हमारे महर्षियों ने और हमारे टीचर्स ने जो हमको सिखाया, मैं उस पर बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। जैसे भृगुनंदी नाड़ी कहती है कि किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में जो मार्स होता है और जो शुक्र होता है, ये आपके मेल और फीमेल को दिखाता है, और यही मेल पति और फीमेल पत्नी है। अगर किसी मेल कुंडली को देख रहे हैं तो वहाँ पे वीनस उसकी बीवी होगी। अगर हम किसी फीमेल कुंडली को देख रहे हैं तो मंगल उसका हस्बैंड या उसका पति होगा। तो वहाँ पे दो प्लेनेट, मंगल और शुक्र, ये दो प्लेनेट किसी भी शादी के जो समारोह है, शादी के जो उत्सव है उसको पूर्ण करते हैं, या शादी का जो संस्कार है उसको संस्कार को पूर्ण करते हैं। शादी के संस्कार के बाद जो संस्कार आते हैं उसमें गर्भाधान संस्कार भी है कि किस तरह से एक बच्चा प्रेगनेंसी में आता है, और कई बार क्या होता है बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है कि शादी हो गई या कई बार कई मल्टीपल एबॉर्शन हो जाते हैं और कंसीव होने में या बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे आपको देखना क्या है, चार्ट में मार्स और वीनस, इसके ऊपर अगर ये दोनों साथ हैं या इन दोनों के ऊपर शनि का इफेक्ट आ रहा है, सैटर्न का शनि का इफेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे एबॉर्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही घर में मंगल और शुक्र हैं और उसके सप्तम भाव में, उसके 7th हाउस में शनि बैठा है, तब तो आप डेड श्योर मान सकते हैं कि यहाँ एबॉर्शन होगा। उस अवस्था में आपको जो दवाएं दिमाग में आनी चाहिए, वो एक तो दवा आपने बहुत फेमस है सीकेल कॉर, दूसरी दवा कालीकार, तीसरा एपिस मेलिफिका। ये 3 दवाओं के बारे में आप सोच सकते हैं। एपिस के लिए वहाँ पे राहु का इम्पैक्ट आ जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सीकेल कार की, तो सीकेल कार और कालीकार, वहाँ पे आपको शनि का इम्पैक्ट जैसे ही मंगल शुक्र पे आएगा, वहाँ पे एबॉर्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ये रूब्रिक आप उठा सकते हैं, और इस रूब्रिक को उठाने के बाद आप उसमें दवा दे सकते हैं। अगर वो मैरिड नहीं हुई है तो आप, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि क्या इसकी ये दवा तो नहीं है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और भी है कि मंगल, शुक्र और शनि, ये तो मैंने बताया एबॉर्शन के केस में। लेकिन अगर आपको किन्हीं जैसे 2 मेडिसिन हैं जो आपको मिलेंगी एनार्किज्म में, वो है, एक तो है मर्करी मर्कसॉल और दूसरी कालीकार। नई रिपर्टरीज में आपको एनार्किस्ट में 2 दवाएं मिलेंगी जहाँ पे मर्कसॉल और कालीकार भी डाली गई हैं। उन केस में कैसे हम पकड़ेंगे, कि चार्ट से कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ पे कालीकार होगा और कहाँ पर मरकरी। उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसी के बाद आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मर्कसॉल और कालीकार इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, लेकिन एक में वर्बल ज़्यादा है और एक में फाइट के रूप में है, मतलब वो हाथापाई भी कर सकता है, जिसके बारे में आप जानते हैं वो है मर्कसॉल। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में कैसे आप देखेंगे। आज के लिए मुझे ये देखना है जो मैंने बताया कि एबॉर्शन की अगर टेंडेंसी देखनी है तो आपको मंगल और शुक्र के बीच में, या मंगल या शुक्र पे शनि का प्रभाव, या मंगल शुक्र के बीच में कहीं पे शनि आ जाए, क्योंकि जहाँ पे मंगल है और शनि आया तो वहाँ पे दोनों में इनमिटी होने की वजह से युद्ध शुरू हो जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम आती है।
कई बार बच्चों में डिफॉर्मिटी भी यही कॉम्बिनेशन लेके आता है। बाई चांस वो बच्चा एबॉर्शन में नहीं गया ड्यू टू एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, लेकिन शनि वहाँ पे डिफॉर्मिटी कोई प्रोड्यूस कर सकता है। तो कोई भी जो मेल या फीमेल में ऐसा कॉम्बिनेशन आप देखते हैं तो उसको आपको रेमडीज़ बतानी होंगी। होम्योपैथिक दवाएं भी दे सकते हैं, कुछ दवाएं आप जेम्स से भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी में रत्न बोलते हैं। रत्न को आप पहना सकते हैं